बीते 2 दिनों में जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद गोदी में बैठा मोदी मीडिया लगातार उल्टा होकर नाचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस नाच के पीछे गुजरात की बात हो रही है, रामपुर की बात हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हिमाचल को गोदी मीडिया ने अपने उस ड्रॉबैक से डिलीट करके परमानेंट हटा दिया है, जिसके बारे में आपको जान लेना जरूरी हो जाता है। गोली मारो डैश 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 मंत्री आपको याद होंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं अनुराग ठाकुर की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए, 68 में से 40 सीटें कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से अपना लोहा फिर से भारतीय जनता पार्टी को मनवा लिया है। लेकिन उसके बावजूद एक बात जो मीडिया ने आपसे छुपा ली, उसकी सच्चाई ये है कि अनुराग ठाकुर जो उनके अंडर में लड़ रहे थे, वो भी लोग चुनाव हार गए हैं। लेकिन इसके बारे में कहीं सुगबुगाहट नहीं है। मीडिया एक टिकर में भी ये खबर नहीं दिखाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा क्या दाव पेच हुआ कि गुजरात में मोदी मैजिक के बारे में गला फाड़ फाड़ कर कहने वाला मीडिया अचानक खामोश हो गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच वो लगातार बस सुगबुगाहट करते हुए बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है। जी हां, उनकी आवाज का टोन यही है। लेकिन गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस तरह से आपको टीवी सेशन पर एंकर बंदरों की तरह नाचते हुए नजर आए हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर की हार के बीच क्या वो तमाम प्रकरण रहे जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में विधानसभा के कुल 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। गुजरात में जहां भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ उसके बूथ माइक्रो मैनेजमेंट की सफलता के बारे में मीडिया चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, जिसमें वो ये भी बता रहा है कि मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भरोसे को और बढ़ाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर झांकते हैं तो हिमाचल की तरफ जब विफलता की बात आती है तो संगठन पर ठीकरा फूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया, लेकिन पार्टी अमित शाह के मैनेजमेंट में कहीं चूक गई। साथ ही एक नेता के पीछे काम करने वाले एकजुट कैडर की अनुपस्थिति से भी भाजपा के लिए चुनाव परिणाम निराशाजनक रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगभग 76% वोट शेयर के साथ सिराज जीती, लेकिन भाजपा के कई लोगों ने राज्य पार्टी के हार के कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के अंदरूनी कलह इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बदलाव के प्रबल चाहत में हारने की दिशा पहले ही तय हो गई थी। अनुराग ठाकुर के इलाकों में 5 सीटें हारी है भाजपा। राज्य में पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा समय से हर 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सरकार बदलती रहती है। कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा के 43% के बराबर है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस का 0.9% कम है। भाजपा और केंद्रीय सरकार अनुराग ठाकुर का सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि वो उनके पैतृक समीरपुर जिले में से 5 विधानसभा सीट पर हार चुके हैं। अनुराग ठाकुर के पिता और 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमिल को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। 2017 के चुनावों में हमीरपुर सुजानपुर में धूमिल की हार के बाद भी उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। तब वह भाजपा के सीएम कैंडिडेट थे। अनुराग ठाकुर ने चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में काफी समय बिताया था।
इस दौर में उन्होंने हमीरपुर जिले के सबसे बड़े पैमाने पर प्रचार किए जा रहे कांग्रेस की जीत के प्रमुख कारण जो उन्होंने बताए वो इस तरह से हैं कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने के ठीक पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ साक्षात्कार में प्रेम कुमार धूमल ने कहा था कि सुझाव उनके दिए गए हैं, अगर काम ठीक से किया जाए, पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने को लेकर वापसी लाए जाए तो इस तरह की घोषणा भारतीय जनता पार्टी को जिता देगी। माना जाता है कि सभी कर्मचारियों के लिए ऐसा ही करना भाजपा के कारणों में जीत की एक वजह बनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो लोकप्रियता का लाभ उठाने की भाजपा की ये योजना हिमाचल प्रदेश में औंधे मुंह गिर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का लाभ उठाने की भाजपा की योजना विफल रही है, क्योंकि पार्टी में अनुशासन, कैडर आधार पर मजबूत नेतृत्व, अभियान की माइक्रो मैनेज कर सकने वाले मजबूत संगठन की कमी रही। जहां कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उसमें सफलता भी प्राप्त की, वहीं स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करते हुए भाजपा ने इसे मोदी बनाम अन्य नेता के बीच चुनाव में बदलने की कोशिश की और यही रणनीति काम नहीं आई और औंधे मुंह हिमाचल का रिजल्ट भाजपा के मुंह पर आ गिरा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के सूत्रों के आधार पर जब बात की तो उन्होंने पहले ही कह दिया था और अंदाजा भी लगा दिया था कि पार्टी को राज्य में झटका लग सकता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में आवश्यक बदलाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि यहां तक कि नवंबर 2021 के उपचुनावों में पार्टी ने हार के बाद भी कोई सोच समझ और बदलाव की कोशिश नहीं की, जिसके बाद वो कल हिमाचल प्रदेश में धड़ाम से मुंह के बल आ गिरे हैं। लेकिन उसके बावजूद मीडिया इस पर बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस हार गई, इसके बारे में कांग्रेस फाइट में नहीं है, इसके बारे में गला फाड़ फाड़ कर बताने नहीं भूली। लेकिन हिमाचल में जब जमीनी तौर पर उन्होंने उन मुद्दों को अहम भूमिका में रखकर चुनाव लड़ा तो प्रचार प्रसार के साथ साथ तस्वीरें भी वोट के रूप में कुछ और आई। लेकिन बात वही है कि गोली मारो डैश 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 कहने वाले मंत्री के खुद की जगह में 5 भाजपा के कैडर हार गए और इस हार का ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं, खुद अनुराग ठाकुर के ऊपर फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये साफ तो है कि भाजपा में पूरी तरह से कलह हो चुकी है और इस फूट की बड़ी शक्ल इस हार के रूप में देखी जा रही है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।